हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन ऑब्जेक्टिव की। क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री पार्ट का कार्बनिक रसायन। इससे पहले एक और पार्ट आई थी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की, जिसमें हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को जाना था। और आज ये पार्ट 2 वीडियो है, जहां पर हम लोग जानेंगे कार्बनिक रसायन से संबंधित सभी प्रश्न को। तो जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करेंगे कार्बनिक रसायन से पहला प्रश्न को। यहाँ पर जो दी गई है वह पॉइंट बाय पॉइंट दी गई है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा, ईंधन देखने को मिलेगा, एल्कोहल, इन सभी तरह से आपको अलग अलग पॉइंट वाइज देखने को मिलेगा पूरे एक साथ कार्बनिक रसायन के अंदर ही। तो पहला जो पॉइंट है वह है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन से और हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो पहला प्रश्न है कुछ इस तरह है। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? निम्नलिखित में से जो सही क्रम है वह है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मेथेन गैस जो उत्पादित होती है धान के खेतों में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ये सही है। मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य, टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये जो है चौथा नंबर ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित का प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम मेथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइड और अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है उनमें अगर देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या हृदय विकार के लिए और निकोटीन तंबाकू के लिए प्रयुक्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें अगर सुमेलित की बात करें तो यह फ्लोरीन से जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यह गलत है। अन्य सभी ऑप्शन शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कीरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन कीरोटीन होता है, और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव्य है जिसे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी प्रयोग की गई थी। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी। आगे, अधोलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उनमें अगर देखें तो फ्लोरीन युक्त बहुलक, यह गलत है। अन्य सभी पायरीन अग्निशामक है, सल्फर डाइऑक्साइड आम्ल वर्षा में प्रयुक्त होता है और फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को प्रयोग में लाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो था यह MIC यानी कि मिसाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था और यह हुई थी 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी जो तत्व है वह है
कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? यह अपघटन होती है मीथेन की। अब आगे जो है वह है एल्कोहल से संबंधित प्रश्न। तो एल्कोहल आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। और एक बार लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जहां पर ऑलरेडी इसके पीडीएफ दी गई है टेलीग्राम पर, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। देखते हैं अल्कोहल से संबंधित पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल जो होती है उसमें पीने योग बनाने के लिए प्रयोग की जाती है मेथेनॉल एवं पिरिडीन। सीरा यानी जो मोलासेस होती है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा से उत्पादित की जाती है एल्कोहल। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ है, यानी कि शराब पीने से उसमें कौन सी पदार्थ मिश्रित होती है जिसके कारण अंधता होती है, वह है मेथिल अल्कोहल। अगला है बहुलक से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग में किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है पॉलीकार्बोनेट की। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, वह है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो होती है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन होती है और यह टेफ्लॉन प्रयुक्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ के लिए केवलर पदार्थ का निर्माण की जाती है जो एक प्रकार की पॉलीमर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन। इनमें जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वह है नायलॉन। नायलॉन जो है यह एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम और पॉलीस्टाइरीन। इन चार में जो पॉलीमर नहीं है वह है कैप्रोलेक्टम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, नियोप्रीन सांश्लेषिक रबर है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है और चौथा कथन है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इनमें जो सही कथन है वह है 1, 2 और 3। प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोप्रीन का नहीं आइसोप्रीन का बहुलक होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? घी, स्टार्च, प्रोटीन और रुई। इन सभी में जो बहुलक नहीं है वह है घी। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है और यह होती है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होती है बर्तनों के सतह पर न चिपकने वाली एक पॉलीमर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है पॉलीएमाइड बहुलक की। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? फिनॉल के उपयोग के लिए की जाती है बेकेलाइट का। अगला प्रश्न जो है वह कार्बनिक अम्ल से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पहला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
नींबू खट्टा जो होती है, नींबू में पाई जाती है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होते हैं। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अंगूर में जो पाया जाता है अम्ल वह होती है टार्टेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कथन फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से तेज अम्ल है, और कारण है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो इनमें कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू, माल्टोज, माल्ट, एसेटिक अम्ल, दही, फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी। एसेटिक अम्ल जो है यह दही में नहीं पाई जाती है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। मांसपेशियों में जो थकान अनुभव होती है इसका कारण है लैक्टिक एसिड का स्टोरेज या संचय। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका जो होती है यह जलीय घोल है एसेटिक अम्ल का। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है टार्टरिक अम्ल का। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ सही आंसर को पता करें तो लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, एसेटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ अचार में जो होती है यानी खट्टे फलों में जो होती है एसेटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल प्रयुक्त होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो चैप्टर है पॉइंट है वह है विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ से संबंधित प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल ऑयल के नाम से जो जाना जाता है वह है TNG। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? जो सत्य कथन पता करना है इनमें DDT एक रोगाणुनाशक है, TNT एक कीटनाशक है, RDX एक विस्फोटक है, और LED एक विनाशनाशक है। यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी RDX। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। निम्नलिखित वायु युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण जो प्रयुक्त है वह है मेथिन एवं वायु। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसका ये अन्य नाम जो है वह है साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन यानी कि RDX जो है जिसका नाम मुख्य रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन यह है रासायनिक नाम, जबकि RDX को फुल फॉर्म में कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, और साथ ही इसे RDX को साइक्लोट्रोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखें सही आंसर 47 का, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो कि विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है ग्लिसरीन का प्रयोग। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन का आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? नाइट्रोग्लिसरीन का आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है वह है एमाटोल। अन्य सभी कार्डाइट,
ब्लास्टिंग जिलेटिन और डायनामाइट, यह सभी नाइट्रोग्लिसरीन के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह से प्रयोग की जाती है नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन नंबर डी। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ। आरडीएक्स जो आविष्कार किया गया वह हैनिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट है ईंधन। ईंधन से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? सीटेन संख्या जो है यह प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। बायोगैस में मुख्यतः होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ऑप्शन नंबर सी, CO2 और मीथेन CH4। आगे, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन के प्रयोग में यहाँ है पेट्रोलियम। CNG है। CNG जो है यह होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए। गैसोहॉल है। गैसोहॉल जो है यह बनाई जाती है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिलाकर। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल। इनमें सबसे स्वच्छ जो है वह है प्राकृतिक गैस। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो यहां देखें, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है इसमें मीथेन और इथेन प्रयुक्त होता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रयुक्त होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। CO+H2 प्रयुक्त होती है वाटर गैस में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है। CNG में उपस्थित है CH4 यानी मीथेन। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? अधिकतम ईंधन मान है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए। अगला, टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है और कारण है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। भारत में प्रथम LPG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। यहाँ उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। ऑप्शन नंबर ए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रति हिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है?
यह प्रयोग की जाती है एथिलीन ग्लाइकॉल का। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं में उत्प्रेरक, परिवर्तक, रोचक सहित होती है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आगे भी है, इनमें से कौन सी विशेषताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है? तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 3 और 4, रेडियल टायर, बहु बिंदु ईंधन हस्तक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। ऑप्शन नंबर डी। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? बायोगैस संयंत्र में जो गैस ईंधन से निकलती है वह होता है मीथेन गैस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 तथा 4। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, गोबर गैस में प्रयुक्त होती है मीथेन, CH4। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग की जाती है लेड टेट्रा एथिल का। नॉकिंग यानी कि जमने से प्रयुक्त होने के लिए, जमने से बचाने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग की जाती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। बायोगैस संयंत्र में जो प्रयोग की जाने वाली प्रोसेस है वह किण्वन है, फर्मेंटेशन। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है गाड़ियों के चलाने के लिए जो हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में लाई जाती है और वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो सकता है और इसमें भारत में जो पाया जाता है वह है हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ही एक रूप है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्य अवयव तत्व है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलाकर के ही LPG बनाई जाती है जिसमें सबसे ज्यादा प्रयुक्त ब्यूटेन और प्रोपेन है। अब आगे है खाद्य संरक्षण और पोषण। अब आगे जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे यह छोटे छोटे प्रश्नों के संग्रह है जहाँ पे 20 से 25 प्रश्नों के छोटे छोटे संग्रह मिलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखकर ही जाएं। तो देखते हैं इससे संबंधित पहला प्रश्न। एस्प्रिन है। एस्प्रिन जो है यह एक प्रकार की एंटीपायरेटिक होती है। अगला प्रश्न है, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और यह अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों के कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? इसका आधार जो है वह है एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है अतः थोड़े से एस्पर्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का।
सोडियम बेंजोएट जो है यह प्रयुक्त की जाती है फलों के रस को, यानी जो हम लोग देखते हैं किसी भी दुकान पे जो फ्रूट्स जूस मिलते हैं वह कुछ दिनों तक उपयोगी होते हैं, तो उसमें मिलाई जाती है सोडियम बेंजोएट। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम और शहद। कोलाइड नहीं है, वह है आइसक्रीम। अन्य सभी दूध, खून और शहद जो है यह कोलाइडी विलयन है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? एस्पिरिन प्रयोग प्राप्त की जाती है एक पेड़ से। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीवाणु की आवश्यकता होती है और वह है जीवाणु। जीव जो होती है जीवाणु, और यह किससे? तो लैक्टिक एसिड जो होती है इससे भी होती है, लैक्टोबायरस से। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? सारभूत तेल जो है वह है यूजीनॉल। ऑप्शन नंबर बी, लौंग में जो पाई जाती है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होती है पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त की जाती है? यह प्रयुक्त होता है फ्रेयॉन। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक इमल्सन यानी कि पायस का। दूध उदाहरण है पायस का। आगे, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनाया जाता है अमरूद से। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह चारकोल है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल से कच्ची चीनी को रंग विहीन बनाई जाती है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण है लैक्टिक अम्ल। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जा सकता है, वह है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है अगला पॉइंट, अपमार्जक। अपमार्जक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसे देखते चलें। तो पहला प्रश्न है कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकालने देता है। कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। पृष्ठ तनाव बढ़ाता नहीं, घटाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरोसिन तेल या कटिंग तेल? साबुन बनाने में प्रयुक्त की जाती है वनस्पति तेल का। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, और कारण है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा और ए का सही स्पष्टीकरण भी। अपमार्जक क्या है? यानी डिटर्जेंट जो है यह एक शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि कथन एक है चूर्ण शुष्क रहे और दो है चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एक और दो। तो ये थे अपमार्जक से संबंधित। और अब अगला प्रश्न है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, तत्व
जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। अन्य सभी नाइट्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस पाई जाती है। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पादन में की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, पौधों की फास्फोरस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, और कारण है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक उत्तर सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? कथन एक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोदवम यानी कि प्रोलिफरेशन हो सकता है। और कथन दो है, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। और कथन तीन, भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लिंचिंग हो सकता है। उपयुक्त में से अगर सही कथन देखें तो ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक जो है वह है एनपीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा और लोहा। गेहूं की खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है नाइट्रोजन को। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाता है नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है? पर्णीय छिड़काव के लिए उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला जो है वह है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो होती है यह अम्लीय होती है और एक प्रकार की उर्वरक मृदा भी है। ह्यूमस उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक जो नहीं है वह है सोडियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर बी। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई। जो सनई होती है यह हरी खाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। आगे, भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? इसका कारण है नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? जो डीएपी होती है इसमें प्रयुक्त होता है 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 यानी फास्फोरस। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन प्रयुक्त की जाती है वह होता है एमाइड के रूप में। ये थे उर्वरक से संबंधित प्रश्न, और हम लोग अब पहुंच रहे हैं केमिस्ट्री के आखिरी पार्ट में, जहां पर अब देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न। मिसलेनियस में कुछ 40 से 50 प्रश्न हैं, इसे आप लोग आराम से देख कर जाएं और केमिस्ट्री आज खत्म। पहला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें एलिथ्रिन का प्रयोग की जाती है। आगे, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आग को बुझाता है। आगे, समस्थानिक
C14 और 6 संबंध है किससे? समस्थानिक C14 का संबंध है जीवाश्म के आयु निर्धारण से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होती है? सोडियम क्रोमेट द्वारा प्रयुक्त होता है लाल। अगला प्रश्न है, कथन ए फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है और कारण है फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी। यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए सही परंतु आर गलत। आगे BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? यह कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के लिए। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सही उत्तर अगर देखें कथन से, कथन ए है ओजोन जल सूक्ष्म जीवों को मार देती है और कारण है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? वह है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब को बनाया था IG मान ने। IG मान ने कार्बन नैनो ट्यूब को बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प यानी फिलोसफर वुल कहलाता है? फिलोसफर वुल के नाम से जाना जाता है जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित जो है वह है ईडेफिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसॉन की खोज, हिडेके युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन एवं हेस, सूर्य और तारों की खोज HA वेथे और पायुरेनियम तत्वों का संश्लेषण एंड्रियो फर्मी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो यहां एसीटोन जो होती है नाखून पॉलिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में प्रयुक्त, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए और द्रव अमोनिया प्रशीतक के लिए। सही आंसर है 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर सी। आगे धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो यह बनी होती है टाइटेनियम ऑक्साइड की। धूम्र पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड का। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आग को बुझाने में सहायक होती है जबकि ऑक्सीजन जलाने में। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत छूरक यानी कि सेवर आदि साधनों में समानतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? वह है निकेल और कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसमें देखें पोटेशियम क्लोरेट, माचिस, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, संचायक सेल, यूरेनियम परमाणु बल। इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है पोटेशियम क्लोरेट, माचिस। माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। अग्निरोधक जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उसमें एल्युमिनियम सल्फेट मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु की नाभिक का टूटना संलयन नहीं विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है
ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या विवक्षा है? कथन है यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में ऊर्जा होती है रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग होने वाली मच्छर जो है वह है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम प्रतिकर्षी के रूप में प्रयुक्त होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ फ्रेऑन जो है यह प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है। टेट्राएथिल प्रयोग होता है एंटीनॉक यानी कि अपस्फट रोधी में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी में और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में। सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है? कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त की जाती है सिल्वर आयोडाइड का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मच्छर क्लाइव में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। ऑप्शन नंबर ए पायरेथ्रीन का प्रयोग जो है मच्छर क्लाइव में की जाती है। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में उपयोग होता है? विद्युत अपघट्य के रूप में शुष्क सेल में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम बादल जो होती है आर्टिफिशियल बादल, उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? श्वेत फास्फोरस। जबकि लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग में इन सभी जो गैस है CO2, N2O, CFC और मीथेन, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग में पाए जाते हैं और इसका CO2 सबसे ज़्यादा, फिर CH4 यानी मीथेन, तब नाइट्रस ऑक्साइड, तब CFC। ऑप्शन नंबर डी। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। रोडेंटिसाइड एक रसायन है जो चूहों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है यह प्रयुक्त होता है फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है बारूद में। पोटेशियम सल्फेट प्रयुक्त होती है उर्वरक में और मोनो पोटेशियम टार्टरेट प्रयुक्त होती है बेकरी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग की जाती है फास्फोरस का, उसमें भी रेड फास्फोरस। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ की गई कवरत्ती में। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती।
और लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। आगे, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? यानी कि गैसोलीन में जो इथेनॉल मिश्रित किया जाता था, इसके लिए कानूनन अनिवार्य की गई है ब्राजील में। आगे, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। मंगल ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित सल्फर डाइऑक्साइड दांत में, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी में। भोपाल गैस त्रासदी में एएमआईसी का प्रयोग किया गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनेट आम्ल वर्षा में, और ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यानी कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूना को जानने के लिए प्रयुक्त होता है C14 कार्बन 14। निम्नलिखित विद्युत अपघट्टियों में के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में प्रयुक्त होती है सल्फ्यूरिक एसिड। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। लोहा, लोहा जो है यह प्रयोग होता है पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, सीसा संचायक बैटरी में, चांदी फोटोग्राफी में और तांबा तड़ित चालक में। ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है। जल विलवनी संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप कावारती में। लक्षद्वीप के कावारती में यह स्थित है और भारत का पहला जल विलवनीकरण संयंत्र है ये। आगे, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। रेडियो डेटिंग जो होती है उससे चट्टानों की उम्र मापी जाती है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम का, जबकि भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन का। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल या सभी? शुष्क ईंधन में प्रयुक्त होता है सभी का, यानी पेट्रोल, एल्कोहल और बेंजीन का। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का प्रयोग की जाती है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल की जाती है? यानी कार्बोफ्यूरिन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस यह प्रयुक्त होती है कृषि में पीड़क नाशी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यूरेनियम, परमाणु बम, सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक गैल्वेनीकरण। सही है ऑप्शन नंबर सी। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। इयोसिन से लाल स्याही को बनाया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। यानी अगर एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई के निर्माण में की जाती है फास्फोरस के अपरूप लाल फास्फोरस का।
निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रूक्स कांच। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है विशेषता और सूची 2 है तिथि। तो यहाँ टेक्नोलॉजी दिवस मनाई जाती है हर वर्ष 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक, स्टील, लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है। इसका कार्य अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना और उपचायक के रूप में क्रिया करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 सही है। बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए क्या है? बीपीए जो है यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल। अगला, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को और इसमें रिसाव हुआ था AMIC का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्न जो कि हम लोगों ने समझा क्रॉन ऑब्जेक्टिव का केमिस्ट्री 2 पार्ट में। ये आज हमारा दूसरा पार्ट था और इससे पहले एक पार्ट और आई थी जिसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है और जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अब आखिरी अगला वीडियो कौन सा होगा ये हमें आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं तब हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करके जाएं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।